साहिब अक्ल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह ताला सूरत शूरा आयत 5 में फरमाते हैं, तकादु अस्समावातु यतफत्तरन मिन फौक़िहिन्न वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तहमीद बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तिगफार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह ताला मुआफ करने वाला, रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है, सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर व खुलिक़ल जान्नु मिन नार व खुलिक़ आदमु मिम्मा वुसिफ़ लकुम। फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मिट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को पैदा किया गया। जिनों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत 27 में फरमाते हैं, वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज्यादा आयात व अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। मारिज आग के भड़कते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिनों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारे से पैदा किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्लीस शैतान का कौल नकल किया है, खलक़तनी मिन नार। तूने मुझे आग से पैदा किया। इसी तरह पहले भी बयान हो चुका है कि अल्लाह ने फरमाया, वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। ये है जिन्नात की असल और बुनियाद। इब्लीस मलऊन भी जिन्नात में से है और इस मसले में किसी को तरद्दुद और शुबह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद में है, इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न। और इब्लीस जिन्नों में से था। मतलब ये कि वो फरिश्तों में से नहीं था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिन्स में दाखिल नहीं हुआ और न ही वो कभी फरिश्तों में शुमार हुआ है। वो जिन्नात में से है क्योंकि उसने खुद इकरार किया था, खलक़तनी मिन नार। ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है। अगर ये फरिश्ता होता तो उस वक्त कहता, ए अल्लाह, तूने मुझे नूर से पैदा किया है। इसलिए इब्लीस का जिन होना रोजे रोशन की तरह आया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हुमा और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी इस जमीन पर रिहाइश पजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता वो फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो गए। जब वो फितना फसाद में हद से बढ़ गए, नाहक खून बहाने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का अजीम लश्कर भेजा।
ان سے جنات کی زبردست مارکا آرائی ہوئی۔ اس مارکا آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا۔